तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब बचे हुए क्वेश्चनों का रिवीजन कर ले रहे हैं इस टॉपिक का जल्दी से फटाफट। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर, तो देखिए दोस्तों, डी बराबर कितना होता है 1/एफ। एफ फोकस दूरी किस में हम मापते हैं, मीटर में। तो कितना हो जाएगा 1/मीटर। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो चलिए ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, एक मीटर किसके बराबर होता है। तो एक मीटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, परमाणु त्रिज्या डॉट 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 में मापी जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। नंबर एक मिलीमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी नैनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन डी सही है, नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। ऑप्शन ए है मिली वोल्ट मीटर, बी स्ट्रोबोस्कोप, सी लक्स मीटर और डी पीएच मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है अपना सी, लक्स मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो देखिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा, किलोवाट हावर्स। तो एक किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, ठीक है, गुणा हावर्स यानी एक घंटा में कितने मिनट 60 मिनट। हमको मिनट को किस में चेंज करना, सेकंड में। फिर 60 का गुणा और कर देंगे तो ये कितना हो गया 1000 गुणा 3600। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 36, 1 2 3 4 5 0। देखिए किसमें 5 जीरो आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना जो है डी एकदम करेक्ट है। चलिए अब अपना क्वेश्चन है, 5.5 किलोवाट बराबर कितना होगा। तो दोस्तों, 1 किलोवाट की इकाई कितनी होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो हम इसका गुणा किस में कर देंगे, 5.5 में। चलिए 5.5 गुणा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से हम इसमें जब गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 19.8 गुणा 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 2 किलोवाट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो 2 किलोवाट है ना, तो 2 में किसका गुणा कर देंगे, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल से। जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 गुणा 10⁻6 जूल। ये ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻9, क्योंकि अगर हम इसको ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9। तो इसका सही ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है। तो 1 नैनो, देखो 1 डेसी बराबर कितना होता है 10⁻⁻1। 1 सेंटी बराबर कितना होता है 10⁻⁻2। 1 मिली बराबर कितना होता है 10⁻⁻3। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6। 1 नैनो बराबर कितना होता है 10⁻⁻9। 1 पीको बराबर कितना होता है 10⁻⁻12। ऐसे ही सभी मान होते हैं। चलिए
एक पिकोमीटर बराबर, देखिए अभी हमने पढ़ा एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला है एक जूल बराबर, एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। चलिए एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो 5 दिनों में 100 यूनिट बिजली जा रही है, 5 दिनों में कितनी जा रही है, 100 यूनिट बिजली जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। अब हमको 100 यूनिट के बराबर निकालना है, तो 100 में गुणा कर देंगे 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 गुणा 10⁻, 2 ये है 6 है, कितना हो जाएगा 8 जूल। तो यही अपना आंसर है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमको, ये ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 1 ओडोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी टेटामीटर और बी बैरोमीटर। तो ओडोमीटर से तो दोस्तों हम वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, और थर्मोमीटर से ताप मापते हैं, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। चलिए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। नंबर 1 ऊष्मा, बी आर्द्रता, सी बल और डी विकर्ण। तो हाइग्रोमीटर से वायु वो आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, एपीडियास्कोप, पेरिस्कोप और ओडोमीटर। तो जो जो पेरिस्कोप जो है जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो पेरिस्कोप है जो समुद्र में जो पनडुब्बी गोताखोर होते हैं वो इससे पानी के ऊपर का एकदम स्पष्ट दृश्य देख सकते हैं। और ऑडियोमीटर से तो वाहन की दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। और एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप के द्वारा हम पर्दे पर चित्रों को प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है, चलिए और जो अपना ऑप्शन ए है जो पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या किया जाता है, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनका यहाँ पे ताप नापते हैं। दूर स्थित वस्तुओं का ताप नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप और हेलियोस्कोप। तो टेलीस्कोप तो दूरदर्शी होता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, हेलियोस्कोप से सूर्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए किसका उपकरण किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर से तो विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा, और गैल्वोमीटर से विद्युत धारा का प्रवाह मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाह मापते हैं इससे। और जो वोल्ट मीटर है, देखिए इसका ऑप्शन विभव मापी भी ठीक होगा और वोल्ट मीटर भी ठीक होगा। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इसमें प्राथमिकता वोल्ट मीटर को दे देंगे। इसका ऑप्शन डी सही है। अगर वोल्ट मीटर नहीं होगा तो विभव मापी को मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एनेमोमीटर से क्या नापते हैं, ये वेग मापी है, इससे हम पवन का वेग मापते हैं। ठीक है, और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
वायुमंडली दाब। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, इससे बिजली के प्रभाव का पता लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नंबर एक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनेमोमीटर और क्रोनोमीटर। तो इसका जो सही देखो, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है? वाहन की स्पीड को मापा जाता है, ठीक है, वाहन की गति को मापा जाता है। तो एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? अभी बताया हमने, पवन का वेग नापा जाता है। और इसका जो सही ऑप्शन है जो टेकोमीटर, और जो बी ऑप्शन अपना सही है जो क्रोनोमीटर है। इससे क्या मापा जाता है? इससे जलयानों में, जो जलयान होते हैं पानी में चलाए जाते हैं, वो जलयानों में सही समय का पता जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना विभवमापी मूलतः एक है। नंबर ए मापन उपकरण, ऑप्शन बी संयोजक उपकरण, ऑप्शन सी अंशांकन उपकरण, ऑप्शन डी संकेतक उपकरण। तो ये विभवमापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर। तो ये क्या है? मापन उपकरण है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा हम किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापते हैं, ओम मीटर से मापते हैं प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन, एमीटर क्या है? एमीटर नंबर ए ऑप्शन दे रखा है, को परपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। कम विद्युत खींचता है, सी भी ठीक है। यानी इसका आंसर उपरोक्त डी, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। चलिए, किसको मापने के लिए स्टेला गमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आरआरबी एसएसई की परीक्षा में आया है, सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक और प्रकाशिक क्रियाकलाप। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। इससे पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? यानी कि द्रव का प्रवाह मापा जाता है। देखो, नंबर एक वेंचुरी मीटर, नंबर दो रोटा मीटर, नंबर तीन पिटोट ट्यूब, नंबर चार तप्त या तार पवन वेग मापी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात कर रहे थे वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर से हम क्या नापते हैं? यदि किसी पाइप में जो द्रव बहता है, तो पाइप में द्रव की मात्रा को मापता है ये, ठीक है, द्रव की मात्रा को मापता है। और जो रोटामीटर है, इससे विसर्जन मापा जाता है, विसर्जन मापते इससे, ठीक है। और तप्त तार या पवन भी वेग मापी है, तो इससे तो हम पवन का गति मापते हैं। अब बचा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पिटोट ट्यूब इसका सही आंसर है। पिटोट ट्यूब के ही द्वारा द्रव का प्रवाह मापा जाता है। चलिए, टेकोमीटर का मापन करता है, किसका मापन करता है टेकोमीटर? ऑप्शन ए मिश्र धातु के संघटक, ऑप्शन बी द्रव की प्रवाह दर, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, गतिपालक की चक्र को ये मापता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है करंट ओममीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और करंट मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। इसका ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सभी कुछ पाया जाता है। आरआरबी जेई के ग्रीन पेपर में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है।
यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी करेक्ट है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। और रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो दोस्तों ये गलत है, जब 8-9 की तीव्रता आती है तो उस समय बहुत भयानक भूकंप आता है, जिससे बहुत ही तबाही हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 लेजर, नंबर 2 रडार, नंबर सी ऑप्शन सोनार और डी ऑप्शन स्कूबा। तो लेजर की बात कर लेते हैं। तो लेजर का उपयोग शल्य चिकित्सा में करते हैं। किसमें करते हैं? शल्य चिकित्सा में। ठीक है। और रडार का उपयोग वायुयान की गति और दिशा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गति और दिशा। और स्कूबा, स्कूबा जो गोताखोर होते हैं तो इसकी मदद से वो सांस लेते हैं, गोताखोर सांस लेते हैं इससे। ठीक है। अगला अब ऑप्शन कौन सा बचा? सी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि सोनार। सोनार से पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। चलिए, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, समुद्री वनस्पति की सघनता, ऑप्शन सी पानी की गहराई। तो इसका सही ऑप्शन है अपना सी, पानी की गहराई को मापा जाता है इको लोकेशन द्वारा। चलिए, किस प्रपत्र में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा में प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए तो अमीमीटर से तो विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, और रियास्टेट इससे मापा जाता है प्रतिरोध। इससे प्रतिरोध को कम या ज्यादा किया जाता है, रियास्टेट के द्वारा प्रतिरोध को कम, ज्यादा या कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर है, इससे विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन किसका प्रकार है? नंबर ए कंपन, बी आवृत्ति, सी रडार और डी सोनार। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सोनार एक इको लोकेशन एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी फेदोमीटर। देखो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापते हैं। पॉलीग्राफ, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। चलिए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्यूमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, फ्लक्समीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि पूछा, संवेग ये सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। इसका सही ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। तो परिणाम किसमें होता है दोस्तों? देखिए सदिश राशि में क्या होता है अपना, सदिश राशि में परिणाम और प्लस दिशा दोनों पाए जाते हैं। और जो अदिश राशियां होती हैं तो अदिश राशि में केवल परिणाम पाया जाता है। तो अब देख लेंगे इसमें से कौन सी एक अदिश राशि है। तो देखिए आवेग ये सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। जो कार्य है अपना ए ऑप्शन ये सही है इसका, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि सदस्य सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि के बारे में पूछा है? तो विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, और बलागुण भी सदिश राशि है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि शक्ति एक अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी एक अदिश राशि है, बाकी गति, बल का गुरुत्व और विस्थापन ये सभी सदिश राशि। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में, संवेग देखिए तो पहले तो जान लेते हैं संवेग कैसी राशि है। संवेग जो होती है वो सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? और सदिश राशि है। तो सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। तो यहाँ पे चुना है संवेग होता है। संवेग में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती है, ये गलत है क्योंकि संवेग सदिश है, तो दिशा और परिणाम दोनों होते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वजन, तापमान, वेग, लंबाई। तो वेग है जो ये सदिश राशि है, बाकी इसमें सभी अदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कार्य, गति, विस्थापन, ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विस्थापन अपनी सदिश राशि है, बाकी ये सभी अदिश राशियां हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि सदिश राशि? समय, तापमान, दूरी और वेग। देखिए समय भी अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि। वेग जो है अपना ये केवल सदिश राशि है। चलिए कार्य, ऑप्शन ए कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। एक कार्य पहले तो देख लेते, कार्य एक अदिश राशि, और अदिश राशि में दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। और दूसरा ऑप्शन दिशा एवं परिणाम दोनों नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है केवल दिशा होती है और परिणाम नहीं होता है, तो ये भी गलत है। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, इसका यही ऑप्शन सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? सदिश, द्विअदिश, अदिश और द्विसदिश। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि वो सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बल और त्वरण। बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो दिशा और परिणाम सदिश राशि में होते हैं। तो सदिश राशि इसमें क्या है? द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल। तो इसका सदिश राशि है संवेग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी के ये सभी अदिश राशि है और संवेग है जो अपना सदिश राशि है। तो दोस्तों ये थे जो पूरे क्वेश्चन, हमने इसका फटाफट रिवीजन करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा आगे कोई भी अपडेट दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करें, जो सर्विसमैन हैं उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को देख करके वो प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।